नमस्कार, आप देख रहे हैं हालचाल। अब भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बन गई है, तो आपको यह भी मालूम कर लेना चाहिए कि इस मंत्रिमंडल में एनडीए के जो भी दल हैं, उनको मिलाकर कितने भ्रष्टाचारी नेता इस गठबंधन में शामिल है। आखिर कितने भ्रष्टाचारी नेता इस देश पर राज करने जा रहे हैं। आखिर कितने ऐसे नेता हैं जिन पर हत्या के आरोप हैं, जिन पे महिला उत्पीड़न के आरोप हैं, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। केंद्र की नई सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने अब लगभग जीते हुए प्रत्याशियों से संबंधित आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। ये आंकड़े आए हैं, उसमें बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुले लोगों की केस की हिस्ट्री भी उजागर हो गई है। नए मंत्रिमंडल में 28 पर क्रिमिनल केस, 19 के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। सबसे गंभीर आरोपों का सामना करने वालों में बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग राज्य मंत्री संतानु ठाकुर, शिक्षा और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्री सुकांत मजूमदार शामिल है। दोनों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास से संबंधित मामलों की घोषणा की है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले तीसरे मंत्रिमंडल की संरचना के संबंध में शुरुआती निष्कर्षों का खुलासा किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 28 मंत्री आपराधिक मामलों में फंसे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 19 मंत्रियों पर हत्या के प्रयास से लेकर महिलाओं के खिलाफ अपराध, नफरत फैलाने वाले भाषण जैसे गंभीर आरोप हैं। एडीआर की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नए मंत्रिपरिषद में 71 में से 70 मंत्री करोड़पति हैं और इनकी औसत संपत्ति 107.94 करोड़ रुपए है। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ने कहा है कि मंत्रियों में से 6 ने अपनी विशेष रूप से उच्च संपत्ति की घोषणा की है, जिनमें से प्रत्येक ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की घोषणा की है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर पेमसानी ने 5705.47 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति की घोषणा के साथ सूची में शीर्ष पर उनकी संपत्ति में 5598.65 करोड़ की चल संपत्ति और 106.82 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। विश्लेषण किए गए 71 मंत्रियों में से 70 ने अपनी संपत्ति करोड़ श्रेणी में घोषित किए, जो देश के राजनीतिक नेतृत्व के बीच संपत्ति के एक महत्वपूर्ण केंद्र को उजागर करता है। रिपोर्ट ने इन मंत्रियों का विस्तृत वित्तीय अवलोकन प्रदान करती है, बताती है कि उनके बीच औसत संपत्ति 107.94 करोड़ है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 71 मंत्रियों के साथ 9 जून को शपथ ली थी, क्योंकि 2 पूर्व कार्यकालों के बाद नई गठबंधन सरकार बनी थी, जिसमें भाजपा अपने दम पर बहुमत प्राप्त किया था। इसके अलावा एडीआर की जांच एक और परेशान करने वाले आंकड़े पर प्रकाश डालती है। 5 मंत्रियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले लंबित हैं। वे गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ठाकुर, मजूमदार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी और जनजातीय मामले के मंत्री जुएल ओराम है। इसके अतिरिक्त एडीआर रिपोर्ट में नफरत फैलाने वाले भाषण से संबंधित मामले वाले 8 मंत्रियों की पहचान की गई। इनमें कहा गया है कि 71 में से कुल 28 मंत्री 39% से आपराधिक मामले से घोषित किए गए हैं। 9 जून को शपथ लेने वाली नई मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 72 सदस्य हैं। आखिर ऐसे लोग कैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दे सकते हैं, जिन पर खुद महिला उत्पीड़न के मामले हो, जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो और कई धाराएं उन पर लगी हो, हत्या, मर्डर, चोरी, बलात्कार जैसी धाराएं जिन नेताओं पर लगी हो, आखिर वह कैसे हमारे देश को आगे ले जा सकते हैं। नेताओं की करनी और कथनी में बड़ा फर्क होता है। ऐसे नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।